Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. So student, this is a class in which we are going to discuss about anti-Markovnikov addition. Anti-Markovnikov addition is based on free radical reaction. तो स्टूडेंट्स इससे पहले फ्री रेडिकल में हमने देखा है अभी तक कि फ्री रेडिकल की नेचुरल टेंडेंसी जो होती है वो किसके लिए होती है? इट गो फॉर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस. बोलो कौन से? फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन. परफेक्ट है ना. फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहां कहां इंवॉल्व होते हैं. तो वहां हमने देखा कि फ्री रेडिकल इज इन्वॉल्व इन वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन एंड फाइनली लास्ट क्लास में हमने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे पढ़ा था. तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. तो स्टूडेंट आप सब मार्कोनिकॉफ एडिशन के बारे डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर अल्कीन में, इजंट इट? तो क्या है मार्कोनिकॉफ एडिशन? याद है आपको? मार्कोनिकॉफ एडिशन सबको याद है? तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जब कभी आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे. अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन सबको पता है किसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं. डबल बॉन्ड के अराउंड इसे ब्रेक कर दो तो डबल बॉन्ड के अराउंड दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, अगर वो दोनों डिफरेंट है देन अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी दोनों अलग हो. तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब आप ऐड करते हैं तो इस केस में स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ओवर हियर इज दिस. अब ये कैसे बना है? तो इसका लॉजिक हमें पता है कि H प्लस एंड Br माइनस में H प्लस विल स्टार्ट द रिएक्शन. अभी H प्लस, इफ H प्लस इज स्टार्टिंग द रिएक्शन, सो H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अल्कीन जिसके अराउंड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. तो H प्लस कैन अटैक either on first carbon, call this carbon as first carbon and this carbon as second carbon. तो ये किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक उस पे करेगा जहां पर अटैक करने के बाद कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने, isn't it? एक बार कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है, then Br minus will attack on this कार्बोकैटायन to generate this product. अब स्टूडेंट ये जो मैकेनिस्टिक वे है, ये मैकेनिज्म, अब ये दिस इज माय रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट. अब ये कैसे हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है. बट ये एक्सप्लेनेशन डिस्कवर होने से पहले ही एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ, जिन्होंने बिना मैकेनिज्म के रिएक्टेंट को देख के फाइनल प्रोडक्ट प्रिडिक्ट किया था. एंड वो साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ. तो उन्होंने क्या कहा था? मार्कोनिकॉफ ने यह कहा था कि वेन एवर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यह था मार्कोनिकॉफ का रूल, जिसे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं. क्लियर है? और जो यह प्रोडक्ट मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट. तो मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा? जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिस जगह पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसी एडिशन को हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं, है ना? इसी को हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं. और ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के नाम से, मार्कोनिकॉफ रूल के नाम से जाना जाता है. और जो ये प्रोडक्ट आपको मिला है हम इसे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? अब बात है कि हम तो यहां मार्कोनिकॉफ पढ़ने वाले नहीं है, हम तो यहां एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ने वाले हैं. तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है? तो स्टूडेंट साइंटिस्ट ने क्या देखा? सेम रिएक्टेंट, जब सेम रिएक्टेंट को उन्होंने
एक परऑक्साइड के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन कराया, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराया, तो दे वर शॉक्ड कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा था, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली उल्टा मिल रहा था जो आपको अभी HBr के साथ, अल्कीन और HBr के साथ अब जब आपने एडिशन कराया तो जो प्रोडक्ट मिल रहा था उसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोडक्ट मिलने लग गया जब यही रिएक्शन को आपने परऑक्साइड के प्रेजेंस पे कराया। तो यहां पर व्हाट दे गॉट इज कि उन्हें फाइनल प्रोडक्ट जो मिला वो ये मिला। अब इससे पहले क्या मिल रहा था, H इस जगह पे और Br इस जगह पे। अभी Br कहां जा रहा है, Br इज कमिंग टू कार्बन नंबर 2। तो इस प्रोडक्ट को उन्होंने क्या कहा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहा। नाउ क्वेश्चन इज, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट क्यों मिला? भाई ऐसा क्या हो गया, एक पेरोक्साइड डालने से ऐसा क्या हो गया कि एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलने लग गया? सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। क्लियर है? तो अब ये स्टूडेंट्स, अब एक्सप्लेनेशन अगर हमें चाहिए तो हमें इसके मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, isn't it? तो लेट्स हैव अ लुक ऑन मैकेनिज्म ऑफ दिस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। मैकेनिज्म, तो स्टूडेंट्स बेसिकली दिस वाज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सम अमाउंट ऑफ हीट, है ना? तो आपने इनिशियली क्या किया स्टूडेंट, इनिशियली क्या किया, R2O2 लेके जब इसे हमने सनलाइट या हीट के साथ रिएक्ट कराया, इनफैक्ट एक्सपोज किया, तो क्या हो गया, दिस जनरेटेड RO डॉट। इन्होंने एक फ्री रेडिकल जनरेट किया। ना क्वेश्चन इज कि इन्होंने फ्री रेडिकल क्यों जनरेट किया? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, बिकॉज यू नो कि परऑक्सी लिंकेज जो होता है वो बहुत वीक लिंकेज होता है। ये बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत वीक बॉन्ड होते हैं। तो थोड़ा भी अगर आपने एनर्जी सप्लाई किया तो ये होमोलिटिकली क्लीव हो जाएंगे एंड इट विल जनरेट अ परऑक्साइड। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये परऑक्साइड होता है हाईली अनस्टेबल। अगर ये परऑक्साइड है हाईली अनस्टेबल तो ये इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, इस फॉर्म पे रहेगा नहीं। सो इट विल गो एंड अटैक ऑन HBr। अब ये जब HBr पे अटैक करेगा स्टूडेंट, सो व्हाट इट विल गिव यू, इट विल गिव यू ROH प्लस Br डॉट। क्लियर है? तो दिस इज द थिंग। तो यहां आपने परऑक्साइड जैसे लिया तो परऑक्साइड लेने से क्या जनरेट हो गया, आपका Br डॉट जनरेट हो गया। क्लियर है? सो सबसे पहले एट वेरी फर्स्ट स्टेप Br डॉट विल बी जनरेटेड, है ना? अब स्टूडेंट्स Br डॉट, आपको पता है कि फ्री रेडिकल इज हाईली अनस्टेबल। अब ये Br डॉट तो ऐसे रह नहीं सकता है, तो Br डॉट विल ट्राई टू गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर एंटिटी। अब ऐसे केस में स्टूडेंट Br डॉट विल लुक आउट फॉर सम एंटिटी विच कैन गिव इट इलेक्ट्रॉन, है ना? और कैसे इलेक्ट्रॉन दे? एक इलेक्ट्रॉन दे। तो ये Br डॉट कम्स एंड ब्रेक दिस पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड को तोड़ता है स्टूडेंट। अब ये पाई बॉन्ड को तोड़ते समय इट हैव टू ऑप्शंस, पाई बॉन्ड तोड़ के ये H डॉट CH कार्बन पे डॉट एंड CH2 पे एक डॉट। सो Br डॉट एंड H2 डॉट ने आपस में एक बॉन्ड बनाया और ये एक फ्री रेडिकल जनरेट किया। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि CH3C CH3 यहां Br आ जाए और CH2 डॉट जनरेट हो। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ज्यादा फेवरेबल कौन होगा? ज्यादा फेवरेबल वो होगा जो आपको स्टेबल इंटरमीडिएट देगा। एंड दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज दिस डॉट इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सो दिस इज मेजर एंड इन फैक्ट यू कैन इग्नोर दिस। तो आपको Br डॉट ने क्या किया? Br डॉट ने अल्कीन पे अटैक किया और अल्कीन पे अटैक करके इसने क्या किया? इसने एक कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट किया। नाउ दिस कार्बन फ्री रेडिकल CH3C
CH3 dot CH2 Br and it attack on another HBr. अब ये HBr से it abstract one of the hydrogen as H dot and it give CH3 C CH3 H. इस कार्बन ने हाइड्रोजन H डॉट को निकाल लिया और एक Br डॉट जनरेट कर दिया। अब स्टूडेंट अगर Br डॉट जनरेट हुआ है तो फिर से Br डॉट विल अटैक ऑन अनदर अल्कीन। Br डॉट ने एक अल्कीन पे अटैक करके एक कार्बन फ्री रेडिकल बनाया। कार्बन फ्री रेडिकल ने HBr को तोड़ के एक अल्किल हैलाइड बनाया और Br डॉट बनाया। अब ये फिर से Br डॉट अल्कीन पे अटैक करेगा, ये अल्कीन फ्री रेडिकल बनाएगा, उससे फिर से Br डॉट बनेगा और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस होता जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इनफैक्ट स्टूडेंट दिस रिएक्शन, this type of the reaction which is taking over here is called chain reaction. What is chain reaction? Chain reaction वैसा रिएक्शन है जहां पर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया रिएक्शन को तो कंटिन्यूअसली आपको एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप दूसरे स्टेप को कैरी आउट करता है ना। तो एक्चुअली दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप। दिस इज कॉल्ड एज चेन इनिशिएशन स्टेप and this is called chain propagation step. This is called as chain propagation step. अब ये रिएक्शन कंटिन्यू होता जाएगा और आप देखो आपको जो फाइनल स्टूडेंट प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये रिएक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और बाद में कैसा हो जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर अल्कीन और HBr की क्वांटिटी, क्योंकि ये पूरे रिएक्शन में आप एक बात समझ लो कि अल्कीन खत्म होता जा रहा है और HBr खत्म होता जा रहा है। HBr और अल्कीन जो आपने एज अ रिएक्टेंट लिया था वो खत्म होते जाएंगे, तो बाद में अल्कीन और HBr अगर दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो ये Br डॉट विल फाइंड इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू हैव अल्कीन। तो अगर अल्कीन नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेगा, Br डॉट एंड अनदर Br डॉट मे कंबाइन देमसेल्फ टू गिव Br2। तो जब ऐसा केस होगा तो Br डॉट खत्म होते जाएंगे और रिएक्शन रुकता जाएगा। ऐसे स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप क्लियर है। अब लॉजिकली अब ये क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ, इसको फिर से समझने का ट्राई करते हैं। आपने मार्कोनिकॉफ देखा, मार्कोनिकॉफ के टाइम पे Br विल गेट एडेड टू द कार्बन एटम विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये क्यों, क्योंकि H प्लस स्टार्ट द रिएक्शन, कार्बोकैटायन बनता है और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करेगा। क्लियर है। अब यहां पर मार्कोनिकॉफ ना मिलके वी आर गेटिंग एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के एग्जैक्टली अपोजिट। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। तो स्टूडेंट मार्कोनिकॉफ के टाइम पे जो स्टार्ट करने वाला था वो कौन था, H प्लस। तो H प्लस पहले ऐड हो रहा था और कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था। तो कार्बोकैटायन जो जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उस जगह पे ही नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल वहां होता है जहां पर हाइड्रोजन कम हो और अल्कील ग्रुप ज्यादा हो। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम विल मोर स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। तो यहां पर स्टार्टिंग एंटिटी इज H प्लस और Br माइनस अटैक करेगा उस कार्बन एटम पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन दे। क्लियर है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ के टाइम पे आप समझिए, एंटी मार्कोनिकॉफ के टाइम पे द रिएजेंट विच स्टार्ट द रिएक्शन इज नॉट H प्लस, रादर इट इज Br डॉट। अब तो Br डॉट अगर अटैक कर रहा है तो वो ऐसा अटैक करेगा कि कार्बन एटम पे जो फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो। तो ऐसे केस में Br डॉट वैसे कार्बन पे अटैक करेगा जो
लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, ताकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एटम पे फ्री रेडिकल जनरेट हो और उसकी स्टेबिलिटी हाई हो। तो ऑटोमेटिकली Br ने अपने पोजीशन को बदल लिया। पहले केस में H प्लस स्टार्ट कर रहा था और Br माइनस बाद में स्टार्ट अटैक हो रहा था, बट इस केस में स्टार्ट कौन कर रहा है? Br डॉट। और सेकंड केस में कौन अटैक खींच आ रहा है? H डॉट। तो सीक्वेंस ही बदल गया, तो 100% प्रोडक्ट भी बदलेगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्यों हो रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि Br डॉट इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग थिंग। तो Br डॉट पहले ऐड होगा, एंड ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट? इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म। तो यहां इंटरमीडिएट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल फॉर्म हो, उसके लिए फ्री रेडिकल उस कार्बन एटम पे आना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इसका मतलब जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो अगर उस कार्बन पे डॉट जनरेट हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप पे उसी जगह पे हाइड्रोजन जाएगा, तो Br और H प्लस का पोजीशन इंटरचेंज हो गया। क्लियर है? क्लियर है? तो मैकेनिज्म ने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ने पूरे प्रोडक्ट को रिवर्स कर दिया है। और इससे पहले जो मार्कोनिकॉफ एडिशन था वो क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। क्लियर है? तो जब कभी आप अल्कीन को, अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जबकि यहां पर जो मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सो यहां जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, मैकेनिज्म फॉलोड इज, mechanism followed is free radical addition reaction. So please take it down. Pause the video and take it down. So, okay students, have you taken it down? लिख लिया सबने? क्लियर है? ये सबको लिख लिया है ना? तो याद रखिएगा, पूरे रिएक्शन में इनिशियली चेन इनिशिएशन स्टेप बस रिएक्शन के लाइफ टाइम के स्टार्ट में होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और पूरा रिएक्शन कहां होता है? दिस स्टेप एंड दिस स्टेप। इस स्टेप से फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल से Br डॉट जनरेट होता है, फिर से Br डॉट ने अल्कीन पे अटैक किया, कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट किया, कार्बन फ्री रेडिकल ने Br डॉट जनरेट किया। तो दिस स्टेप कंटिन्यू एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। क्लियर है? तो अगर मैं चेन प्रोपोगेशन को, इसको स्टेप ए बोलूं और स्टेप बी बोलूं, तो कैसा हो रहा है? ए इज कैरिंग आउट बी एंड बी इज कैरिंग आउट ए, और ये जो है दिस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। Clear? Is it clear? Any difficulty? Okay. Now, a very, very interesting point over here. Very, very interesting point over here. So, what interesting point we are going to deal is, देखो स्टूडेंट, तो हमने देखा कि HBr के साथ जब पेरोक्साइड यूज किया हमने, तो हमें क्या मिला? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? एग्जैक्टली यही रिएक्शन को उन्होंने बाकी के हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके देखा। ध्यान से समझिए इस बात को, जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट पे। देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जब आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है, और स्टूडेंट इसको जब आपने हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया, क्या मैं कह रहा हूं? यहां पर हमने किसी भी तरह से पेरोक्साइड नहीं यूज किया। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं, दे आर व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इनफैक्ट HF के साथ जो रिएक्शन होता है वो काफी स्लो होता है, बिकॉज यू नो HF इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इन सब के केस में स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट था वो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिला। सभी के केस में जो प्रोडक्ट मिला वो मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिला। इट मींस व्हाट? इट मींस ये जो X है वो एक बार फ्लोरीन होगा, एक बार क्लोरीन होगा, एक बार ब्रोमीन होगा, एक बार आयोडीन होगा। जब आपने केवल हाइड्रोजन हैलाइड लिया है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन इसी रिएक्शन को, the same reaction when it is carried out, the same reaction when it is carried out in presence of peroxide, HF with any peroxide, HCl with a peroxide, HBr with a peroxide, and HI with a peroxide। तो जब peroxide नहीं लिया तो हमें क्या मिलेगा? मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अब लॉजिकली ऐसा लग सकता है कि सर HF, HCl, HBr और HI के साथ आप जब peroxide ले रहे हैं तो यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बट एक्चुअली इट वाज फाउंड कि इस केस में peroxide HF के साथ लो या ना लो, आपको मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही मिल रहा था। मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था। मतलब क्या मिल रहा था? एग्जैक्टली दिस वन। HCl के साथ भी स्टूडेंट्स मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही मिल रहा था। HCl के साथ भी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा था, और इवन HI के साथ भी आपको मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट ही मिल रहा था। इसका मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट केवल HBr के साथ मिल रहा था। एंटी मार्कोनिक ऑफ किसके साथ मिल रहा था? केवल HBr के साथ मिल रहा था। तो अब यह लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि HBr ही एंटी मार्कोनिक ऑफ क्यों देता है। HCl, HF, HI आप उसे पेरोक्साइड के एब्सेंस में करो या पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे करो, वहां पेरोक्साइड का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। बट HBr के साथ में पेरोक्साइड का रोल दिखता है, और एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। तो यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई ओनली HBr गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट वेयर एज HCl, HF एंड HI फेल्स टू गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ कौन देगा? ये HCl नहीं देगा, HF नहीं देगा और HI नहीं देगा। तो वो क्या देंगे? दे विल गिव यू ईदर you are taking peroxide or you are not taking peroxide, it will always give you marconic of product। लेकिन HBr के केस में आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ मिल रहा था। तो ऐसा क्यों, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस कि HBr ही पेरोक्साइड क्यों दे रहा था, है ना। क्लियर है? इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कीजिए कि HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे एंटी मार्कोनिक ऑफ देता है, जबकि HCl, HF, HI प्रेजेंस, चाहे आपने पेरोक्साइड लिया हो या नहीं लिया हो, इट विल ऑलवेज गिव यू मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। सो प्लीज नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो डन स्टूडेंट्स। अब इसका लॉजिक इज वेरी सिंपल। व्हाई HBr ओनली गिव एंटी मार्कोनिक ऑफ whereas HF, HCl, HBr and HI do not give। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि HF and HCl, रिमेंबर इट, यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट इज टू हाई, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट फ्री रेडिकल फ्रॉम दीज टू एसिड्स। अगर आपने इसको RO डॉट के साथ रिएक्शन कराया
तो भी आपको फ्री रेडिकल नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इट इज दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी. द बॉन्ड बिटवीन HF एंड HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आप फ्री रेडिकल नहीं जनरेट कर सकते. लेकिन जब आप आज HBr के केस में देखेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम हो गया है एंड इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी कम है. तो इस केस में RO डॉट जो है इट इज एबल टू ब्रेक इट एंड फॉर्म ROH प्लस Br डॉट. क्लियर? सो दिस इज एबल टू गिव. ओके, चलिए HF नहीं देगा, HCl नहीं देगा, यह समझ में आ गया क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी जो है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है. HBr देगा, ये क्लियर है. अब स्टूडेंट आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि अगर HBr देगा तो HI तो देना ही चाहिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी और कम हो गया और बॉन्ड एनर्जी भी कम हो गई. बट इस केस में भी ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देता है. अब ऐसा क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर स्टूडेंट आई डॉट तो जनरेट होता है, आई डॉट तो जनरेट होता है, बट जब आई डॉट जनरेट होता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. वंस आई डॉट इज जनरेटेड, आई डॉट अगर जनरेट हो गया है और आपने इसे अल्कीन पे रिएक्ट करने का ट्राई किया, तो आप ये समझो कि इस कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है और I के पास जो डॉट है वो कहां है? 5p है. अब इनके बीच का जो कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन रहा है वो काफी वीक बॉन्ड बनता है. ये काफी वीक बॉन्ड बनता है और ऐसे केस में ये बॉन्ड इतनी आसानी से फॉर्म नहीं हो पा रहा है, बहुत वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इस तरह का रिएक्शन होगा नहीं. इनफैक्ट यहां पर I डॉट एंड I डॉट आपस में कंबाइन करके इट गिव I2. तो आपको क्या है? इस तरह के रिएक्शंस जो है आपको मिलेगा नहीं. क्लियर है? इज इट क्लियर? तो यहां पर यह रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है, रिमेंबर इट. तो एंटी मार्कोनिकॉफ किसके साथ आपको मिलेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr के साथ मिलेगा, HCl, HF, HI के साथ नहीं मिलने वाला है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इनफैक्ट यहां रिएक्शन जो है वो इट्स नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये स्टेप ही बहुत मुश्किल होता है. इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? ओके, फाइन. सो टेक इट डाउन, प्लीज टेक इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन. सो डन स्टूडेंट्स? क्लियर? देखो, तो अभी तक का जो 30 मिनट्स का क्लास हमने लिया है उसका कंक्लूजन बताता हूं. बहुत छोटी सी बात है जो आपको पूरे 30 मिनट्स में याद रखना है कि जब कभी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX ऐड करते हैं तो HX अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एडिशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और वहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा या तो आपको मार्कोनिकॉफ मिलेगा या तो रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ मिलेगा, है ना. अगर आपने HF पेरोक्साइड के साथ लिया है, आपने HX पेरोक्साइड के साथ लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड पेरोक्साइड के साथ लिया है, तो उस केस में अगर आपका HX हाइड्रोजन हैलाइड HBr है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ मिलेगा. बट अगर आपने HCl, HF या HI लिया है तो प्रोडक्ट आपको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मिलेगा. तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कब मिलता है? इन केस ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना, एंड हीट एंड लाइट. ओके, अब इस एंटी मार्कोनिकॉफ को और दो नाम से जाना जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोक्साइड इफेक्ट. अब इसे पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं यह तो लॉजिकली क्लियर होगा आपको, क्योंकि पेरोक्साइड आने के बाद ही एंटी मार्कोनिकॉफ दिखता है,
with the case of HBr, है ना? This is also called as Kharsh effect. Kharashch, Kharsh effect, and this is also called as Kharsh-Mayo effect, है ना? तो peroxide effect कभी दिखे या Kharsh-Mayo effect दिखे या एंटी मार्कोनिकॉफ दिखे, वो क्या है? The same thing. Is it clear? अब students, let's solve few problem based on this, है ना? So I'm going to give you some problem. So note those problems, take down those problems and try to solve it. तो आपको ध्यान में आपको ये रखना है कि कहां पर मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और कहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और आपको ध्यान में यह बात रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ केवल HBr देता है, किसके प्रेजेंस पे? पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे। क्लियर है? चलिए, सो टेक डाउन क्वेश्चंस। Okay students, so here we have 3 questions. Please take it down, solve it, and then come for the come to check your answer, है ना? तो सबसे पहले what you have to do, pause the video, solve it, and then come and check out कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं। Okay? चलिए, so start. So done students, हो गया? चलिए, सबसे पहले मुझे यहां बताओ कि व्हाट विल स्टार्ट द रिएक्शन। यहां पेरोक्साइड नहीं है एंड अल्कीन एंड HBr, सो H प्लस विल स्टार्ट द रिएक्शन। तो यहां जो होगा 100% मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा या रीअरेंज्ड मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो H प्लस विल अटैक, और जब H प्लस अटैक करेगा स्टूडेंट्स, तो H प्लस विल कम एंड अटैक ओवर हियर, है ना, अल्कीन में, एंड पॉजिटिव चार्ज विल कम ओवर हियर, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। क्लियर है? अब इसके बाद Br will attack over here. So this is the product. So A is this. अब peroxide के प्रेजेंस पे you know कि peroxide के प्रेजेंस पे Br डॉट स्टार्ट द रिएक्शन। अगर Br ने स्टार्ट किया है एंड दिस इज अल्कीन, तो Br कहां अटैक करेगा? Br will come and attack over here, generating this free radical, है ना, एंड दिस फ्री रेडिकल विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम HBr टू गिव यू व्हाट? दिस। तो यहां जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है आपको? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है। अब HCl के केस में अगेन HCl विल गिव यू मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, सो ओनली डिफरेंस की Br के जगह क्या मिलेगा आपको? Cl मिलेगा, isn't it? सो दिस इज C। अब HCl विथ पेरोक्साइड लो या ना लो, this is same one, isn't it? अभी E के केस में E and F स्टूडेंट अगेन पेरोक्साइड लो या ना लो, that will be same, और यहां क्या होगा? सबसे पहले H plus will attack and carbocation will generated and then iodine will come and attack. Clear? First question, any doubt? तो HBr ही केवल पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे एंटी मार्कोनिकॉफ देता है, बाकी HX जो है वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे या एब्सेंस में मार्कोनिक ऑफ ही देते। शुड आई रब दिस? डन? पॉज करके लिख लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू फाइंड A, B, C, D, एंड यू ऑल्सो टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AB एंड CD। चलिए, तो सबसे पहले CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब स्टूडेंट इसे HBr के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो H प्लस विल स्टार्ट द रिएक्शन, और क्या होगा? CH3 एंड कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म, एंड आफ्टर दैट Br विल अटैक। सो CH3CH Br and CH3, so this is A। क्लियर है? अब A को स्टूडेंट व्हेन यू रिएक्ट इट विथ सोडियम विथ RX, which reaction? Wurtz reaction। So Wurtz reaction के केस में what you will get? You will get two type of product,
एक तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट एंड दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। CH3 CH2 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH and CH3. So it is 2 degrees. So generally this will be combination will be the major product. So can I say this is C? So we have A and C. अब student इसी पे when we react with HBr in presence of peroxide, so it will go for anti-Markovnikov addition. अब anti-Markovnikov addition होगा, so what will start the reaction? Br dot will start the reaction. And if Br dot start the reaction, free radical will be generated at this carbon, है ना? अब this will abstract hydrogen and finally it will give you CH3, CH2, CH2 and Br. So this is my B. So can you tell me what is relation between A and B? A and B are position isomers, है ना? A and B are position isomers. अब स्टूडेंट व्हेन यू रिएक्ट इट विथ Na, अगेन इट विल गिव यू उर्ज रिएक्शन एंड इस केस में व्हाट यू विल गेट इज you will get hexane. ये dot will generate and this dot will generate and they will combine. Clear? So this is D. है कि नहीं? So what's the relation between C and D? Can you tell me? They are chain isomers. है ना? तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. Now we'll go for third question. Done? Second question. Any problem? Clear है? Simple? Should I rub it? Okay. Now let's go for question number 3. Let's go for question number 3. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे, सो इनिशियली यू हैव HBr, तो HBr विल गो फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? सो H प्लस विल स्टार्ट द रिएक्शन. अब जब स्टार्ट करेगा तो द कार्बोकैटायन दैट विल बी फॉर्म्ड इज पॉजिटिव. अब यहां पर वी हैव अ चांस ऑफ ring rearrangement, so it will expand to 5-member ring and positive charge will come over here. अब हाइड्राइड शिफ्ट होगा and positive charge will come over here and finally now Br will attack. So this is the product. So this is A. Clear? Any difficulty? Any difficulty? Okay. Now, when the same reaction is carried out in presence of peroxide, a peroxide के case में students, if the reaction will take place, then definitely Br dot will start the reaction. और अगर Br स्टार्ट कर रहा है तो Br विल अटैक एंड डॉट विल फॉर्म ओवर हियर. नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये रीअरेंजमेंट के लिए जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट विच रीअरेंज. तो अब इस केस से स्टूडेंट इट विल एक्सेप्ट HBr एंड इट विल गिव यू व्हाट? H प्लस एक्सेप्ट करेगा एंड दिस इज द प्रोडक्ट. दिस इज B. दिस इज B. क्लियर है? अब सी में स्टूडेंट एग्जैक्टली जैसा ए के केस में हुआ है, द सी के केस में सेम यू विल गेट इंस्टेड ऑफ यहां पर Br माइनस Cl विल अटैक एंड दिस विल बी C नाउ एंड HCl इन केस ऑफ peroxide D एंड C विल बी सेम. क्लियर? डन? काफी सिंपल है. पेरोक्साइड इफेक्ट वेरी सिंपल. केवल HBr के साथ पेरोक्साइड होने पे एंटी मार्कोनिकॉफ मिलता है एंड एंटी मार्कोनिकॉफ इज व्हाट? एंटी मार्कोनिकॉफ इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. दैट्स ऑल. आपको क्या याद रखना है कि HBr पेरोक्साइड के साथ
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देता है। तो इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं था एंटी मार्कोनिकॉफ, दिस वाज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इससे पहले मैंने अल्कीन में आपको क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सो आज का क्लास हम यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।